नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कैंपस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में करेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन को, जो आपके यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल और होमगार्ड इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे आप सभी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या वाराणसी में? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे? आपको बताना होगा लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ में कहाँ पे? आप बताएंगे गोमती नगर में। कहाँ पे है? गोमती नगर में। और बिल्डिंग कौन सी है? सिग्नेचर बिल्डिंग। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है वह पहले कहाँ था? आप बताएंगे प्रयागराज में था। इसके बाद और वर्तमान में कहाँ पे? तो आपको बताना होगा वर्तमान में प्रयागराज से स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया गया है। किस बिल्डिंग में? सिग्नेचर बिल्डिंग में। और कहाँ पे है? तो आप बताएंगे लखनऊ के गोमती नगर में। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे आप सभी 1916, 1883, 1837 या 1915 में। तो बताना है इनमें से कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1887 में। कब हुआ? तो आपको बताना होगा 23 सितंबर 1887 को हुई थी। कब हुई? 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तब बताएंगे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन था? तो आप बताएंगे डफरिन था। कौन था? डफरिन उस समय का वायसराय था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कौन था? डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 3, 5, 6 या 4? तो आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर जो है 6 है। कितने हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो कौन से 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको ध्यान रखना है। पहला हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? वाराणसी में। दूसरा हो जाएगा अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तीसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और चौथा आपका रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। पांचवा राजीव गांधी विश्वविद्यालय। और एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। इन सबको आपको ध्यान रखना। कितने हैं? तो आपको बताएंगे 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताएंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है गोरखपुर में। कहाँ पे? तो आपको बताना होगा गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम पूछता था, बताएंगे मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में सबसे कम वर्षा होता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गोरखपुर में। और सबसे कम कहाँ होता है? तो आप बताएंगे मथुरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916, 1910, 1935 या 1950 में? तो आपको बताना होगा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। कब हुआ था? तो आपको बताना होगा 1916 में। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। और किसके सहयोग से? तो आप बताएंगे एनी बेसेंट के सहयोग से। तीन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली या कौशाम्बी में? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है श्रावस्ती में। कहाँ पे? तो आपको बताना होगा महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आप बताएंगे सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इनका महापरिनिर्वाण कहाँ से हुआ था? तब बताएंगे कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में इनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ललितपुर, शाहजहांपुर, महोबा या चित्रकूट? तो आपको बताना होगा कि कौन सा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है ललितपुर। कौन सा है? तो आपको बताना होगा ललितपुर जो है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा,
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मदन मोहन मालवीय या लाला लाजपत राय के द्वारा। तो आपको बताना होगा कि इनमें से किसके द्वारा बनारस अखबार को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। किसके द्वारा? तो आपको बताना होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। और इसका शुरुआत कब हुई था बताएंगे? 1845 में। कब? 1845 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके संपादक कौन थे? तो आप बताएंगे गोविंद नारायण थत्ते। कौन थे? गोविंद नारायण थत्ते इसके संपादक थे। और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? आपको बताना है वाराणसी में। कहाँ से? वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही धर्म, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जन सेवा न्याय और सुरक्षा या सत्यमेव जयते। तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य यानी कि ध्येय वाक्य क्या है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। कौन सा है? तो आपको बताना होगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी पुलिस का सबसे बड़ा पदक कौन सा है? राष्ट्रपति पुलिस पदक, वीरता पदक, शौर्य पदक या सेवा पदक। तो बताएंगे इनमें से यूपी पुलिस का जो है सबसे बड़ा पदक कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति पुलिस पदक। कौन सा है? राष्ट्रपति पुलिस पदक यूपी पुलिस का सबसे बड़ा पदक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? यमुना, गंगा, बेतवा या केन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है बेतवा नदी पे। किस पे? तो आपको बताना होगा परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। और इसका मुख्य उपयोग कहाँ होता है? तो आप बताएंगे सिंचाई के लिए, और दूसरा जो है परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन पर पानी उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी या चित्रकूट में। तो बताएंगे इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा कि ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वाराणसी में। कहाँ पे? तो आपको बताना होगा वाराणसी में तुलसी घाट पर ध्रुपद मेला का आयोजन किया जाता है। और यह 5 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? तो आपको बताना होगा 5 दिनों तक चलता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में, 2019 में, 2018 या 2022 में। तो आपको बताना होगा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019 को। कब की गई? तो आपको बताना होगा 1 अप्रैल 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई? 1 अप्रैल 2019 को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तब बताएंगे कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1951, 1968, 1975 या 1992। तो आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1968 में। कब लगा? तो आपको बताना होगा 1968 में। कब? अगर इसके अलावा आपसे पूछता है कि जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वह कब से कब तक चला था, तो आप बताएंगे 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। कब से कब तक? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक चला था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या आसफुद्दौला ने। तो आपको बताना होगा जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसका निर्माण किसने कराया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है आसफुद्दौला ने। किसने कराया? तो आपको बताना होगा आसफुद्दौला ने इसका निर्माण कराया था। और इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? बताएंगे 1784 से। 1784 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजदरी और देवदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर या प्रयागराज में। तो आप बताएंगे जो राजदरी और देवदरी जलप्रपात है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है चंदौली जिले में है। किस जिले में? तो आपको बताना होगा चंदौली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा था?
बताएंगे आप सभी। दार्जिलिंग चाय, बासमती चावल, बनारसी साड़ी या आगरा का पेठा। बताना होगा आपको कि इनमें से भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दार्जिलिंग चाय। कौन सी है, तो आपको बताएंगे दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग मिला था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या गाजियाबाद में। तो बताना होगा आपको कि उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है लखनऊ में। कहाँ पे, तो आपको बताना होगा लखनऊ में स्थित है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, आप बताएंगे 2007 में। कब उद्घाटन हुआ था, आपको बताना होगा 2007 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU की स्थापना कब हुई थी। 2000 में, 2005 में, 1991 या 2010 में। तो आपको बताना होगा कि इनमें से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है 8 मई 2000 को। कब हुआ था, 8 मई 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 8 मई 2000 को AKTU की स्थापना हुई थी। और इसके पहले इसका नाम क्या था, तो आप बताएंगे UPTU, यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन इसका पहला नाम था। और 8 सितंबर 2015 से इसका नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे AKTU, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय हो गया। कब से हुआ, 18 सितंबर 2015 से। और स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 8 मई 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन के प्रेम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कृपालू जी महाराज, स्वामी हरिदास, सम्राट अशोक या वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।